सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्पान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले भूदानं विमलानं नारदंसनमयारम् तैलोयसेह्याणम् नमोऽस्यसुसीताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुनि। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं नेमिनाथ भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्लस सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति का अपना व्यवहार उस व्यक्ति के जीवन का दर्पण हुआ करता। कौन किसके साथ कैसा बर्ताव करता है, उस पर उसके जीवन की उन्नति, उस पर उसके जीवन की अधोगति निर्धारित हुआ करती। पर जीव आज तक उस व्यवहार को नहीं समझ पाया जो कि दूसरों के साथ उसे करना था। स्वयं के साथ तो वह व्यवहार की निश्चय की बात तो बहुत दूर की बात है, पर जो दूसरों को देखते हुए आज तक उनको उनकी कमियां खोजता रहा, जिनके साथ 24 घंटा वह समय बिताता रहा, ऐसे घर परिवार के लोगों के साथ भी कैसा बर्ताव करना है और कैसा व्यवहार करना है, उसका बोध अभी किसी जीव के पास नहीं रहा। और शायद यही कारण है कि वह जीवन में आज तक अपने उन अच्छाई और सच्चाइयों को प्राप्त नहीं कर पाए। इतने इतने कीमती ये दोनों पहलू थे जो जीव के प्रत्येक प्रत्येक स्थान में आवश्यक थे, क्योंकि उसे जीना तो सभी लोगों के साथ है और सबके साथ जब उसे रहना है, जीना है, तो सबके साथ कैसा बर्ताव करना, कैसा व्यवहार करना, ये भी बहुत अच्छे से सीखने की आवश्यकता। पर जीव उन
अपनी भाव और भावनाओं को ना बदलने के कारण अपने जीवन में जो अच्छा करना चाहता था, जैसे उसे सुख शांति की चाह थी, उस सुख शांति की चाह को वह प्राप्त नहीं कर पाया। जब आज तक इन जीवों ने, इन सभी व्यक्तियों ने जो जो कार्य किया, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दूसरे के साथ छल कपट करते हुए मात्र दिखावे का और ढोंग का ही काम किया। उस सच्चाई और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए जो हम इस मेरी भावना को समझ रहे थे, उस मेरी भावना को मात्र समझने से नहीं, अपितु वास्तव में जीवन में उतारने से काम बनने वाला। एक एक शब्द और एक एक रहस्य ऐसे अद्भुत यहाँ कवि ने लिखे हैं, जो कि वास्तव में प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक इंसान के लिए जीवन में उतारने के लिए कार्यकारी निमित्त हो सकता। कल परसों लगातार हम इस मेरी भावना के उन छंदों को पढ़ रहे थे, जिन छंदों को पढ़ते पढ़ते समय बीत गया, पर उसके रहस्य को हम आज तक समझ नहीं पाए। बने जहां तक, याद है ना मां? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इस जीवन में औरों का उपकार कैसे करूं, ये वास्तव में इस संसार में बहुत विरले और बहुत कम जीव सोचते हैं। और जो जो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए जीवन अपना खर्च करते हैं, वास्तव में वे ही तीर्थंकर जैसे महान परम पूज्य बनते। भले ही तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने किसी एक एक जीवों के पास पहुंचकर कोई किसी एक एक के उपकार नहीं किए, पर जब जब उनकी दृष्टि परार्थ और स्वार्थ इन दोनों को प्राप्त करने की थी, उन्होंने स्वयं के स्वार्थ समय से भी, स्वयं के समय से भी समय निकालकर समाज पर, देश पर और वर्तमान के काल पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। पर वह उपकार किस प्रकार से करना है, वह उपकार हमें उपहार के रूप में करना है कि उपकार उपद्रव के रूप में करना है, यह निर्णय व्यक्ति का निजी हो सकता है। क्योंकि उसे आज तक ये जीवन के स्वयं के बारे में सोचने समझने का समय ही नहीं मिला, जिसके कारण से वह अपने जीवन को अच्छा और सच्चा कर ही नहीं पाए। गहरे चिंतन, गहरे विचार और बहुत बहुत सोचने समझने की आवश्यकता है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, वह कितना कीमती और कितना बेशकीमती है। जब तक इस दुर्लभता का बोध नहीं होगा, तब तक अतिजी जीवन में कभी भी किसी के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच हो नहीं सकती। वह परोपकारी जीव ही दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना जानता है, और अच्छा व्यवहार, सच्चा व्यवहार जिसके पास होता है, वो ही दूसरों के प्रति परोपकार करता है, उपकार करता है। माँ, आप भी उपकार करते हैं ना? घर में भोजन बनाते हैं, दूसरों को भोजन कराते हैं, ये सब कुछ कहने की बातें हैं, वास्तविकता में वह उपकार नहीं है, वह अपने स्वार्थ की पुष्टि है। जहां स्वार्थ सत्ता है, जहां अपना काम होता है, वहां व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति सब कुछ लुटाने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। पर अगर उस कार्य के पीछे वास्तव में क्या किसी का उपकार हो रहा है, ये भाव जीव आज तक नहीं समझ पाया। और जो आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने अगर सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी को कहा है, तो दूसरों के उपकारों को कहा है। क्योंकि सोनू भाई, स्वार्थ के लिए तो हर कोई जीता है।
अपने रोटी कपड़ा मकान धन दौलत, इसके लिए तो हर कोई कार्य करता है, पर जो आवश्यक, जो जरूरतमंद थे, उनके प्रति, जो दीन दुखी थे, गरीब थे, जिनको आवश्यकता थी, उन पर कितनों ने उपकार किया। वास्तविकता में सच्चा दान भी वही है जो स्वयं का और दूसरों का उपकार करना जानता है। स्वस्यति सर्वभूतानां, स्वयं का और दूसरों का उपकार जहां होता है वही सच्चा दान होता है। वह स्वयं का उपकार कैसे? चौधरी जी पूछ सकते हैं कि महाराज जी, मैंने तो पैसे जो इकट्ठे किए थे वो दान दिए, वह मेरा उपकार कैसे हुआ? आपकी लोभ कषाय कम हुई और जिसको जरूरत थी उसके लिए वह आवश्यकता की पूर्ति हो गई, दोनों का युगपत उपकार हो गया। अद्भुत अद्भुत कला हमारे आचार्यों ने जीवन जीने की बताई है कि बाहर के प्रत्येक कार्य तो आज तक हम करते आए, पर उन कार्यों में हमारा विवेक नहीं था कि हमें उस कार्य को किस प्रकार से करना था और किस प्रकार से नहीं करना था। और जब तक ये विवेक हमारे भीतर नहीं आएगा, तब तक ये मनुष्य पर्याय में जीते रहना एकमात्र बोझ का ढोना है। उस जीवन को हम आज तक बोध को प्राप्त नहीं कर पाए, जिस कारण से वो रोज नहीं हो पाए। रोज रोज वही व्यक्ति, वही इंसान, वही दोस्त, वही यार, वही मित्र, वही परिवार, सब कुछ वही होने पर भी ये जीव नहीं समझ पा रहा है कि हमें उन जीवों के साथ कैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए था। करते हैं ना माँ सबके साथ एक सा बर्ताव? नहीं करते। जितने जितने जीव बैठे अपने आप से पूछ लो, क्या घर के भी सभी सदस्यों के प्रति एक सा बर्ताव होता है? नहीं होता। घर में दो चार बच्चे हो, एक ही माँ बाप से जन्मे हुए, पर फिर भी क्या चारों बच्चों के प्रति एक सा बर्ताव? नहीं होता। एक सी संतान थी, बिल्कुल एक सी, एक ही माँ एक ही पिता थे, पर उन सगे चारों भाइयों के प्रति माता पिता का एक सा बर्ताव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई कोई आपकी स्वार्थ की पुष्टि करता है, आपकी सेवा करता है, आपको पैसे कमा के देता है, जो आपके प्रति करता है, आपके लिए करता है, उसके लिए आप अधिक करते हो। और जिसको कोई अकल नहीं है, जो आपके लिए कुछ सहयोग नहीं करता, उसके लिए कोई कुछ करना भी नहीं चाहता। क्या चार भाई कहीं अलग अलग दिशाओं से आए थे? नहीं आए थे। एक ही मां के गर्भ से जन्मे थे, फिर भी उन चारों भाइयों के प्रति, सभी संतानों के प्रति माता पिता का भी व्यवहार सही नहीं था। जब हम लोक व्यवहार नहीं जानते, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है नहीं जानते हैं, फिर कहाँ के व्यवहार नए और कहाँ की निश्चय नए की बातें करें। क्योंकि बातें तो ग्रंथों की जीवों ने इतनी बड़ी बड़ी रट के रखी है, मात्र जैन दर्शन के ही नहीं, बाहर के भी सब ग्रंथ रट के रखे हैं, पर उसका जीवन में क्या उपयोग है वो आज तक नहीं समझ पाए। घर में जो इंसान बैठा है, जो समाज में, देश में, राष्ट्र में जो इंसान है, उन इंसानों के साथ इंसानियत की द्वारा या इंसानियत को लेकर आज तक व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। किस बात के इंसान हैं स्वयं को ही पता नहीं। थोड़ी सी भीतर से इंसानियत लाते हुए हमें प्रत्येक जीवों के प्रति कुछ ना कुछ भावों को प्राप्त करना होगा। और जब तक हम अच्छी भाव और अच्छी भावनाओं के साथ जीवन में अपने उन उत्कृष्ट कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भाव और भावनाओं को ही नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कभी भी जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मेरी भावनाओं की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को लेकर है, उसे बहुत अनिवार्यता से समझने की आवश्यकता। कोई कोई ऐसा जीव
वर्तमान में है ही नहीं है जिसने इस मेरी भावना को पढ़ने के बाद उसमें से एकाध शब्द को, एकाध पंक्ति को उतारने का प्रयास किया। नहीं कर पाए। जहां स्वार्थ दिखता है वहां हमें इंसान दिखता है, जहां स्वार्थ दिखता है वही हमें देवशास्त्र गुरु दिखते हैं, वही वही हमें मित्र परिवार सब जन दिखते हैं, जब तक हमारी स्वार्थ की पुष्टि हो रही है। जिस दिन घर में बैठे बैठे तुम सोनू ये कह दो अब मैं दुकान नहीं चलाने वाला हूं, मैं तो फ्री में खाने वाला हूं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन खिलाने वाले मिल जाएंगे, 10वें दिन कहेंगे ज्यादा नाटक नहीं करो, एक तो दुकान में कमाने लग जाओ नहीं तो निकल जाओ घर से। ऐसी स्थिति है घर की, परिवार की, समाज, देश, राष्ट्र, सभी इंसानों की यही स्थिति है। जब तक तुम उसकी स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, उनके राग द्वेष की पुष्टि कर रहे हो, तब तक वो तुम्हारे लिए 10 बार कहेंगे कि भानु बेटा आए नहीं घर में। और जिस दिन जिस समय तुम उनके स्वार्थ की पुष्टि करना बंद कर दोगे, वे फिर कुछ दिन बाद कह ही देंगे हाँ भैया कर तो जाओ। ये स्वार्थ का भरा संसार है, स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। जीवों ने आज तक ये कला ही नहीं समझी कि ये कितना बहुमूल्य जीवन था, कि हमें अपने जीवन के लिए दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, किसको कितना महत्व देना है, किसको क्या करना है, ये निर्णय स्वयं से करना होगा। फिर क्या करे, समय बदल गया है, समय बदल गया है। आज इतना 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 पागल इंसान हो गया है, मात्र और मात्र उन मशीन, जितनी मशीन है आज देखो ना, जितने मित्र भी बैठते हैं, कहीं परिवार में भी बैठते हैं, तो माँ एक साथ कितने लोग बैठते हैं, भोजन करने कभी एक साथ नहीं बैठेंगे, पर टीवी के सामने, बोलो ना, टीवी के सामने मोबाइल लेके, अपना अपना मोबाइल, अपने टीवी, सबने अपने अपने उस मशीन के सामने तो घंटों घंटों बैठते हैं, पर घंटों घंटों परिवार के साथ बैठकर कभी चर्चा, कभी बातें, कुछ नहीं बचा। क्योंकि आज के इंसान को मशीन से अधिक प्यार है इंसानों की अपेक्षा। तिर्यंसों को अधिक प्यार, तिर्यंसों से अधिक प्यार है। मैं तो देखता हूं और आश्चर्यचकित होता हूं, घर में पिता को तो पानी नहीं पिला रहे हैं और सुबह साकल लेकर, आप लोगों ने नहीं देखा क्या, सुबह सुबह साकल लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, उसको 2 नंबर कराने के लिए, उसे सैर कराने के लिए घुमा रहे हैं। घर में जो पिता बीमार पड़ा है उसकी दवाई करने के लिए, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, पर उस कुत्ते को इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर के पास घूम रहे हैं। क्या परिणति और कैसा व्यवहार हो चुका है जीवों का। वह मशीन से, तिर्यंसों से तो प्रेम कर रहा है, पर इंसानों से प्रेम करने की बात वो नहीं समझ पा, क्योंकि प्रतिपल प्रतिपल प्रति समय वह दूसरों की परीक्षा करने के लिए बैठा है। उनके साथ प्रेम से, मैत्री से, वात्सल्य से कार्य करने का पुरुषार्थ जीवों ने किया ही नहीं। कुछ भी किया, कुछ भी किया, प्रत्येक समय में वह दूसरों की परीक्षा, मैं ऐसा हूं तो सामने वाला कैसा है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या किया। भाई दूसरे को समझने से, दूसरे की परीक्षा करने से जीवन में प्रेम वात्सल्य प्रकट होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। समय बदल गया है, समय बदल गया है। आज का इंसान, श्रीपाल भाई, श्रीपाल बने थे ना, आज का इंसान मशीन से प्रेम करता है और इंसानों का उपयोग करता है। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर परम सत्य मोदी जी यही है। आज का इंसान इंसानों का तो उपयोग करता है और उन वस्तुओं से प्रेम करता है। दुकान में बिकता होगा ना, बहुत सारों के दुकान में बिकता होगा वो ग्लास, यूजेन, आप नहीं जानते माताओं, प्लास्टिक का ग्लास आता है, पानी पियो और क्या कहते हैं, यूजेन। बस इंसानों के साथ प्रत्येक इंसान की यही परिणति हुई है, यूज एंड थ्रो। जब तक उपयोग है तब तक प्रयोग करो, और जैसा ही उपयोग हमारा स्वार्थ सद गया, हमने जैसे ही उस ग्लास को फेंक दिया, बिल्कुल इंसानों को भी उसी प्रकार से निकलकर फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो मात्र उस मशीन, सामग्री, पुद्गल वस्तुओं तक सीमित था, इंसानों के लिए यूज एंड थ्रो नहीं था। उनके साथ तो प्रेम से, मैत्री से, वात्सल्य से बर्ताव करना था।
कहाँ गया धर्मात्मापना, कहाँ गया इंसानियत, कहाँ गई? जीव भूल रहा है। कहने के लिए तो वो धर्मात्मा बन चुका है, पर वास्तविकता में वो धर्मात्मा नहीं है, अपने आप को धर्म का मात्र ठेकेदार बना के रखा है। सत्य को समझो, सत्य कुछ भिन्न है, धर्म कुछ भिन्न है, धर्मात्मा के परिणाम कुछ भिन्न है। अगर धोती दुपट्टा सोले के वस्त्र पहनकर भी अगर दूसरे धर्मात्मा को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, उसके प्रति वात्सल्य प्रकट नहीं हो रहा है, तो विश्वास मानना अभी आपके पास धर्मात्मापना नहीं है। नहीं है, अभी आप धर्मात्मा बने ही नहीं हो, क्योंकि वहां भी धर्म के स्थान पे भी अगर हमें स्वार्थ दिख रहा है और स्वार्थ से भरी ही हमारी परिणति चल रही है, तो कभी भी हम जीवन में सुखी होने वाले नहीं है। नहीं है। जीवन के ऐसे अद्भुत 4 आधार स्तंभ यहाँ अगले छंद में समझा रहे हैं कि जो हमें जीवन जीने की, जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसकी कला सिखाने वाले। सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, मौन है क्या आज? नहीं बनाते? बनाते हैं। भोजन बनाने की भी कला सीख ली आप लोगों ने, दुकान चलाने की, दूसरों को बनाने की। सोनू, माँ भोजन बनाते, हम दूसरों को ही बनाते हैं। सब बाहर की हमने कलाएं सीख ली, पर अपने जीवन को अच्छा करने की, दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करने की कला नहीं सीख पाए। कुछ ना कुछ तो हमें इस मनुष्य पर्याय से साथ लेके जाना पड़ेगा। हम कमाते ना महाराज जी, बहुत पैसे कमा के हम ले जाएंगे, ले जाओगे? कुछ धन दौलत, घर मकान, नाम शोहरत कुछ भी साथ नहीं जाएगी। अगर साथ में जाएगा तो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति का व्यवहार जाएगा। क्या आज तक किसी करोड़पति की मृत्यु नहीं हुई? देश में किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति की मृत्यु नहीं हुई? हो गई। पर उनको कितने लोग जानते हैं? बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से जिनसे उनका परिचय था, उनका नाम जिन्होंने सुना था, उतने ही लोग। पर जिनका एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार था, जिन्होंने वास्तविकता में सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव से जीना सीखा, ऐसे उन जीवों को कितने सारे लोग जानते। सोचो समझो विचार करो। धन दौलत से, पैसे रुपए से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा होने वाली नहीं है। अगर प्रशंसा किसी कार्य से होगी तो तुम्हारे एक दूसरे के प्रति के व्यवहार से होगी। बहुत सोच समझकर विवेक के साथ हमें सब जीवों के प्रति उस अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। पर व्यवहार तभी बदलेगा जब हम अपने भावों को, अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करेंगे। नहीं बदल पा रहे। हम आज तक अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने भाव और बहिरंग में एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी नहीं बदल पा रहे। मंदिर में भी खड़े, वेदी के सामने भी, भगवान के सामने भी खड़े, पर वहां भी अगर हम फूटी आंख से दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं पहचान पा रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक उन इंसानों का प्रयोग करते रहेंगे? कभी तो उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति वात्सल्य, उनके प्रति मैत्री के भाव जागृत करने का प्रयास करो। क्योंकि अगले छंद में हमें कवि वही समझा रहे हैं कि इस संसार में जीना है, जीवन तो सबको मिला है, पर सबकी प्रशंसा नहीं होती। सब कितने ही धर्मात्मा हो, पर सबको हर कोई अच्छा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि भले ही कहने के लिए वो सोले के वस्त्र पहने हैं, भले ही वह धर्मात्मा दिखा रहे हैं, पर धर्मात्मा के प्रति अगर तुम्हारे प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं है, तो वह तुम्हारा धर्मात्मापना मात्र कोरा है, मात्र और मात्र कोरा है।
पढ़ते हैं अगले छंद को, जहां कवि मेरी भावना को मेरी बनाने के लिए कह रहे हैं कि एकाध एकाध पंक्ति, एकाध शब्द ही जीवन में उतार लो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बने, जिससे तुम्हारा जीवन सच्चा बने। उस अच्छे और सच्चे जीवन को बनाने के लिए अगले छंद को पढ़ते हैं, फिर करते हैं चर्चा। याद है ना माम? याद है मेरी भावना? पांचवें छंद को सब मिलके पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर में और से करुणा सुख बहे। दुर्जन क्रूर कुमार तो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन ऐसी परिणति हो जावे। कैसी परिणति? अब कैसी कैसी बताए महाराज जी। परिणति तो छोड़ दो, हम तो राजनीति भी कर लेते अपनों के साथ। हाँ, ऐसी परिणति हो जाए, ऐसी परिणति हो जाए, राजनीति नहीं परिणति हो जाए। फिर क्या करे, हमारे आज तक ना परिणाम बदले ना हमारी परिणति बदली। परिणति भी हमने बदलने का प्रयास किया तो वो भी मात्र दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, पर ये तुम्हारा दिखावा था, ये तुम्हारी वास्तविकता में बदली हुई परिणति नहीं थी, ये तुम्हारे उस नाटक का एक नया किरदार था। हाँ, ये जीवन मात्र और मात्र कई कई किरदारों से बना हुआ नाटक ही तो है। कभी किस रोल में, कभी किस रोल में। अगर आप बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा दिखाना जानते हो तो ये भी एक जीवन का आप नया किरदार है, आप नए नाटक में घुस रहे हो। किरदार बदल लेना, ड्रेस बदल लेना, मात्र इसका नाम जीवन की उन्नति को देने का निमित्त नहीं है। एक एक पंक्ति समझो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कितना मैत्री भाव है, कितना प्रेम भाव है हमारा सब जीवों के प्रति? बिल्कुल नहीं है। यहां लिखा जरूर है, यहां लिखा जरूर है कि मैत्री भाव जगत में मेरा। मां क्या लिखा है? सो रहे क्या? सुन रहे? पीछे तक सुनाई नहीं दे रहा होगा। दे रहा है सुनाई? चलो कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आए नहीं आए सुनाई तो दे ही रहा है। क्या लिखा है? मैत्री भाव जगत में मेरा, जोर से बोलो, मैत्री भाव जगत में मेरा कौन से जीवों से? सब जीवों से। सब जीवों से रहता है क्या? कभी नहीं रहता। आज तक भले ही हम यहाँ कह रहे हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, पर भीतर तो यही पंक्ति गुंज जाती है कि मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। हाँ, मेरी भावना क्या, आचार्यों की बातें और ग्रंथों को तक लोगों ने मोदी जी बदल दिया। फिर तो ये कवि की पंक्ति है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सोनू क्या कहता है? कुछ जीवों से नित्य रहे। कुछ नहीं, वो भी कुछ कुछ में से ही कुछ कुछ महाराज जी। हम तो उनसे ही मैत्री करते हैं, उनसे ही प्रेम भाव रखते हैं जिनसे मेरा स्वार्थ सद रहा है, जिनसे मेरा काम हो रहा है। जहां मेरा काम नहीं होता उससे ना मेरी मैत्री है, उससे तो मैं दुश्मनी कर लेता हूं। एक नहीं, चार पहलू बता रहे हैं जीवन के कि अगर तुम्हें अपने जीवन को अच्छा सच्चा करना है, जीवन को अपने जो व्यवहार के दर्पण से सजाना है, उसको समझने के लिए चारों बातों को समझना होगा, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई जितने संसार के जीव है, चाहे त्रियंश हो, इंसान हो, मनुष्य हो, सब जीवों पे मैत्री भाव रखो। त्रियंश की तो छोड़ दो, हम इंसानों से ही मैत्री नहीं कर पा रहे हैं, त्रियंश नारकी और स्वर्ग के देवों से और नारकियों से हम क्या मैत्री भाव रखें? सभी जितने जितने जीव इस संसार में हैं, चारों गति के जीवों के प्रति मैत्री के भाव होने चाहिए। रहस्य है मैत्री भाव का। शब्द भी लिखा है मैत्री भाव जगत में मेरा, ये नहीं लिखा मित्र बन जाए। क्यों?
क्योंकि मैत्री मित्र का तो वह अपोजिट विरुद्ध शब्द हो सकता है कि शत्रु। मित्र का विरुद्ध अर्थी शब्द क्या होगा अखिलेश शास्त्री? शत्रु। और मैत्री का, मित्र का शत्रु हो गया। अब मैत्री का कहो ना शैत्री, शत्रु नहीं है शब्द। सोच समझ कर लिखा है कि मैत्री भाव जगत में मेरा भाव भी हो सब जीवों पर। कैसा? मैत्री का भाव हो। मित्र बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मित्र बन के है तो मित्र बिगड़ते भी है, पर मित्र बनने बिगड़ने वाले मित्रों की बात नहीं कह रहे हैं। मैत्री भाव होना चाहिए। किसी दूसरे को मेरी बातों से, मेरी परिणामों से, मेरी परिणति से दुख ना हो, इसका अर्थ है मैत्री भाव। मात्र मित्रता नहीं लिखी है, मात्र मित्र नहीं लिखा है, मैत्री भाव लिखा है। यानी जो वास्तव में दुखों के, दूसरों के दुखों से दूर करने के भाव है, वही वे मैत्री भाव है। ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है बंसल जी। आप किसी को सुख दुख दे नहीं सकते। दे सकते हो? आप किसी को सुख दुख दे सकते हो? घर परिवार देश राष्ट्र समाज किसी एक को नहीं दे सकते। ना आप सुख दे सकते हो, ना आप दुख दे सकते हो। पर फिर भी यहां कह रहे फिर मैत्री भाव क्यों करना सब जीवों के प्रति? ये सोचना समझना गहरा गहरा सिद्धांत यहां आगम का कवि ने लिख के रखा है। मैत्री भाव किसी के अच्छा बुरा करने के लिए नहीं, स्वयं का अच्छा बुरा करने के लिए। क्योंकि स्वयं का कर्ता, सुख दुख का जीव स्वयं है। अगर तू दूसरे के प्रति अच्छा सोचेगा, दूसरे के प्रति अच्छा कार्य करेगा, दूसरों के लिए उपकार करेगा, तो तेरे जीवन में भी ऐसा ही उपकार होगा। और दूसरे के प्रति तुम उपद्रव के काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उपद्रव ही उपद्रव होगा। मैत्री भाव। और एक नहीं दो नहीं, कार्याध्यक्ष जी, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। महाराज जी यहाँ क्या, हम तो रोज रोज पढ़ते। आप लोग शांति धारा करते ना अध्यक्ष जी? आज तक किसी ने शांति धारा नहीं की क्या? देखी तो होगी माता, वो आपने देखी होगी। करने वाले शांति धारा करते भी है, रोज पढ़ते होंगे ना आप। उस शांति धारा के अंत में संपूजक का नाम नहीं पढ़ते? संपूजक का नाम इतना गला फाड़ के बेचारे भगवान भी बहरे हो जाए, ऐसे जोर के चिल्ला के कहते संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करो तो शांतिम। और धोखे से धोखे से धोखे से किसी ने बोली ली शांति धारा की। अब देखते हैं ना कल कौन कौन पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य की संपत्ति का सदुपयोग करते। समझना, अभिषेक करने शांति धारा करने के लिए खड़े हो गए, पढ़ रहे हैं क्या? संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, देश से राष्ट्र से जितने जीव है सबको शांति मिले, सबको शांति मिले। और धीरे से, आज कर रहे थे ना सोनू शांति धारा, धीरे से पीछे से कोई आया और उसने हाथ लगा लिया, धीरे से कलश में हाथ लगा लिया। अब पढ़ रहे हैं संपूजक का नाम, हाथ छोड़ो, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य बोधना नाम। धीरे मन में तो हाथ तो छोड़, मैंने 50,000 दिए, मेरी बोलिए, तू क्यों हाथ लगा रहा है? पढ़ क्या रहा है सोनू? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। स्वयं ही शांति नहीं, तुम शांति धारा करके क्या कर रहे हैं? शांति धारा बाद में करना, पहले शांति धारण करना। तो तुम्हारी शांति धारा करना काम की है, और शांति धारण नहीं है तो शांति धारा किस काम की है? नहीं तो कल कहे कोई कि हमारी पहली बोली तो मैंने हाँ भगवान को पैसे छू लिया पहले। भाई ये मैत्री भाव है। हमारा द्रव्य पुण्य का था, सो हमने उस पुण्य के द्रव्य को व्यवस्था में सुपुर्द कर दिया। फिर भाई जिसका जैसा पुण्य हो वो कार्य करे, और मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मुझे तो पुण्य प्राप्त करना है, मुझे तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है। ऐसा होते हुए नहीं देखा कि आप लोगों ने? थोड़ा सा हाथ लगाओ, मेरी बोली थी तुमने कैसे हाथ लगाया? वहीं पे लड़ाई शुरू हो गई। अब वो कलश धर रहा, भगवान बैठे बेचारे अगंधोदक में थाली में, और वे कलश भी रखा रहा, अब दोनों लड़ रहे, तुमने हाथ ही कैसे लगाया? मेरी बोली थी। क्या करें?
यहां तो पढ़ रहे संपूजक का नाम, सभी जीवों को, देश राष्ट्र। भाई साहब पहले स्वयं ही शांत हो जाते, फिर दूसरों की बात करते। तो भगवान को शांति नहीं करनी थी, ना भगवान की शांति करनी थी, अपने जीवन में शांति करनी थी। इसलिए सभी की शांति की भावना भाई जा रही थी। आपके भावना से कोई सुखी दुखी नहीं होने वाला, पर आपकी भावना जो दूसरे के प्रति जैसी है वैसा ही तुम्हारे प्रति वह कार्य होगा। क्योंकि ये जीवन व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार जो एक दूसरे के प्रति है वो एक दर्पण की तरह है, जीवन का दर्पण है। जो जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही वही तुम्हारे साथ घटित होगा। ये पक्का निर्णय करना, ये पक्का पक्का मान निर्णय करना। उन आदिनाथ भगवान को भी तो घूमना पड़ा था, याद है क्या? आदिनाथ भगवान को भी तो घूमना पड़ा था, मात्र थोड़ा सा विघ्न किया था, थोड़ा सा अंतराय डाला था, इतना ही तो कहा था मूसिका लगा लो। उस मूसिका लगाने के चक्कर में 6 महीने तक मूसिका लग गया था। सोचो समझो, अगर हम कार्यों में, हम अच्छी बातों में विघ्न करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? ये जीवन दर्पण है, बिल्कुल दर्पण है। दूसरे के साथ तुम्हारा किया गया बर्ताव, दूसरे के प्रति किए गए तुम्हारी भाव, तुम्हारी भावना तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। इसलिए सोनू ये कभी मत सोचना कि मैंने बोली ली है, कौन हाथ लगा रहा है। नहीं, जब हम भावनाएं भा रहे हैं कि देश के, राष्ट्र के, समाज के सभी प्राणी सुखी हो, सबके लिए अच्छा शांति का संदेश दे रहे हैं, तो हम भी थोड़े से शांत हो जाए परिणाम और परिणति से। पर क्या करे, कुछ जीवों की ऐसी 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 एक आदत होती है कि वो कितना ही समझा दिया जाए, कितना ही कह दिया जाए, पर जो आदत से लाचार होते हैं वे अध्यक्ष जी कभी सुधरते नहीं, नहीं सुधरते। कुछ ऐसे जीव होते हैं वे अपनी आदत से ऐसे लाचार, तुम लाख समझाओ कि भाई अकल्याण तुम अपने हाथ से स्वयं का कर रहे हो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, तुम ही अपना कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो। कटेगा किसका? कुल्हाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ने वाला किसी का है तो तुम्हारे पैर का और तुम्हारे स्वयं के जीवन का है। सोचो समझो विचार करो कि हमें कैसा बर्ताव और कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहां तो कह रहे सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो। हम सब जीवों को तो छोड़ ही दो महाराज, एक समाज, एक घर के लोगों के साथ तो हम नहीं बैठ पाते। हाँ, ऐसी स्थिति है, आज बाप बेटे के साथ एक टेबल पे, एक पाटे पर, एक थाली पर बैठकर भोजन नहीं कर सकता। ऐसे घर, ऐसे परिवार हमने देखे हैं। कुछ समय पहले पिताजी भोजन करके जाते हैं और जैसे पता चला पिताजी गए फिर बेटा भोजन करने आता है, या पहले बेटा खाता है फिर पिताजी वही आते हैं। सब जीवों से नित्य रहे। किस बात की तुम्हारी शांति धारा? तुम घंटों भर शांति धारा करते रहना, भगवान को पानी में डुबो के भी रख देना, पर तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है अगर भीतर शांत परिणाम और परिणति नहीं है तो। छोड़ दो अपनी उन आदतों को, छोड़ते हुए अपने उस व्यवहार को बदलने का पुरुषार्थ करो। अगर तुमने भले ही भाव परिणाम नहीं बदल पा रहे, कम से कम बाहर की परिणति ही ऐसी हो जाए। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करने की आवश्यकता है। तुम्हारे दूसरों के प्रति जो मैत्री के, वात्सल्य के, प्रेम के भाव है, वो ही तुम्हारे जीवन में प्रेम और वात्सल्य घोलने वाले हैं। तुम अगर दूसरों के जीवन में और दूसरों के कानों में, माताओं ऐसे भी जीव होते हैं ना, कानों में जहर घोलने वाले। जीवन में तो बाद में जहर घुलता है, सबसे पहले कानों में जहर घुलते हैं। और वे सुनने वाले भी कैसे मूर्ख है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। सुनाने वाले ने तो अपने भीतर का सब जहर उगाल दिया, वो कैसे सुनने वाले हैं उस जहर को अपने कान में से सुन के अपने हृदय में रख के रखते, ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसा हो गया। भाई ना जहर उगालो, ना जहर को कानों से वह निंदा को भीतर ग्रहण करो। मैत्री भाव धारण करो। कर सको तो दूसरों के प्रति उपकार के भाव करो, और नहीं कर पा रहे हैं तो माध्यस्थ हो जाओ।
पर क्या करे, ऐसी जीवों की परिणति होती है, ऐसी जीवों की परिणति होती है, वह अपने परिणति से और अपने परिणामों से कभी मोदी जी बाज ही नहीं आते। ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे वह कहावत सुनी होगी ना आप लोगों ने, कहावत नहीं सुनी महामंत्री, 12 साल पुंगी, आप समझ गए होंगे ना? नहीं, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही जतरा के लोग बहुत ज्ञानी हैं। 12 साल में चाहे पुंगी में डाल के रख लेना, पर टेढ़ी सो टेढ़ी है। ऐसी स्थिति हो चुकी आज के तथाकथित धर्मात्माओं की। धोती दुपट्टे तो पहन लिए, 12 साल क्या 12 भवों से पहनते आए हैं, पर जो टेढ़ी है सो परिणति। मैं बाकी कुछ नहीं कह रहा हूं, परिणति टेढ़ी है सो टेढ़ी है। अब जिसकी पूछ हो सो पूछ के पीछे पड़े, और जिसकी परिणति टेढ़ी सो टेढ़ी समझे। सोचो समझो, अगर आज आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पक्का मानना तीर्थंकर भगवान भी आके तुम्हारी मदद, तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं है। क्यों 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 हम अपने अच्छे कार्यों में, क्यों सभी की अच्छे कार्यों में विघ्न और बाधा उत्पन्न करने का, विष घोलने का प्रयास करते? भाई, ना स्वयं डरो, ना किसी को डराओ, ना किसी को धमकाओ, क्योंकि ये पक्का है, जो जैसा करता है उसको उसका फल आज नहीं तो कल मिलता है। और श्रेष्ठ कार्यों में ये पक्का है, भले ही अब का करे, बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, कार्य देखिए को का के, अब हम ही नहीं काम करने जाए, हम ही नहीं सहयोग करे, हम ही सबके सामने मना करे, को देसी को का के सो को का के, इसके लिए नहीं, वास्तविकता में हमें अपने उस इष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए वास्तविकता में कुछ अच्छा निर्णय और अच्छी सोच बनाने की आवश्यकता है। दूसरों से मैत्री भाव रखो नहीं रखो, दूसरों पे दया करुणा मां करो नहीं करो, अपने आप पे तो कर सकते हैं ना। ये भी तो एक जीव है, ये भी तो एक इंसान है, इसके प्रति क्यों नहीं कर पाते? पर सोचने की, समझने की कमी है, अन्य कुछ नहीं है। जिसके पुण्य में ही छेद है, उसको कितना भी लुटा लो, कितना भी लुटा दो, वह जिसकी झोली में ही छेद है, जितना डालो वो सब टपक जाता है। इसलिए इसलिए कम से कम अपने व्यवहार को, अपने जीवन को, अपने आप को बहुत अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करो। सोचो समझो, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी मनुष्य पर्याय है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, अपने भावों को, अपने परिणाम और परिणति को बदलते हुए बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। कर तो बहुत कुछ सकते महाराज जी, पर हमने ठान ही लिया है कि हमें कुछ करने ही नहीं है, सो कौन क्या करे? भगवान महावीर स्वामी भी ऊपर से नहीं आकर समझा सकते, जिसका परिणाम और जिसके भाव अच्छे नहीं है उसके लिए। उस परिणति को समझना था कि मुझे अपने जीवन में सब जीवों के प्रति कैसी परिणति रखनी थी। वास्तविकता में हमारे कारण किसी भी जीव को, तिर्यंश हो मनुष्य हो, दुख ना हो, वास्तविकता में वही मैत्री भाव था। क्या ऐसे भाव सभी के प्रति है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सभी संसार के जीवों के प्रति, घर परिवार देश राष्ट्र समाज की नहीं, अपितु जितने सभी जीव है उन सबके प्रति मैत्री भाव होने चाहिए। और मैत्री भाव का ही तो वर्तमान में अभाव दिखता है, इसलिए तो सब जगह लड़ाई और युद्ध दिख रहे। चाहे वह पूरे ब्रह्म विश्व में चलने वाला कौन कौन लड़ रहा है, रसिया और यूक्रेन, चाहे वे यूक्रेन रसिया दोनों का युद्ध हो, चाहे अन्य किसी का भी युद्ध हो, घर समाज का युद्ध हो, युद्ध के पीछे का कारण मात्र मैत्री, प्रेम और वात्सल्य का अभाव है। अगर मैत्री होती तो आज ये देश लड़ते नहीं दिखते। समाज में भी अगर कोई लड़ रहा है, घर में भी विकल्प हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैत्री भाव का अभाव है। इस पंक्ति को वास्तव में रहस्यपूर्ण बातों के साथ भीतर उतारने की आवश्यकता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, मां क्या पढ़ोगे? मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से ना
कुछ कुछ जीवों से, सब जीवों से नहीं। यहाँ भले ही तुम झूठी झूठी सोनू कह रहे हो कि महाराज जी सब जीवों से, पर ये मात्र कहने की बातें हैं। अभी जैसे बाहर जाके पता चलेगा ना, बाहर जाके पता चलेगा ना कि कुछ देना है, ये कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हें दोनों में से किसी एक को देना है। किसको दोगे? एक तो घर वालों को कि मंदिर को? झूठ नहीं बोलना। पहले तो व्यक्ति यही प्रयास करता है, देखता हूं घर में, और फिर बचा रहा, समझ में आया तो फिर मंदिर को। ऐसे ही है। सोचो समझो विचार करो, समय हो गया है, समय हो गया है प्रवचन का भी और जीवन को बदलने का भी, और जीवन के साथ साथ भगवान के उत्थान को भी। क्योंकि विश्वास मानना, अगर अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण सच्चा है तो जीवन में कभी भी कोई बाधा विघ्न आ ही नहीं सकता। और विघ्न बाधा उनके ही जीवन में अध्यक्ष जी आएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहा था, आने वाले समय में भी कहूंगा, ये पक्का है। जिनके जीवन में विघ्न बाधाएं कष्ट परेशानी आज के बाद भी आ रही है, आएंगी, उसने कहीं ना कहीं दूसरों के निमित्त से, दूसरों के कानों में, दूसरों के जीवन में विष घोला है, विघ्न किया है, उसके ही जीवन में विघ्न आएगा। और जिसने निर्विघ्न भावों के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ कार्यों की अनुमोदना की है, भले ही कर नहीं पाए, उसका जीवन उत्थान की ओर अवश्य ही होगा, पक्का है। पर भावों की दशा को, परिणति की दशा को समझने की आवश्यकता, क्योंकि समय विधान का भी होने को है। और कल सभी को अभिषेक नहीं देखना ना माँ, नहीं देखना। माता कह रही नहीं महाराज जी। हाँ महाराज जी, अब आप ही निर्णय करना। जिनको उन भगवान का महामस्तकाभिषेक देखना है और उस अपने उत्कृष्ट भावों के साथ उत्कृष्ट कार्य को संपादित करते हुए जो भगवान को उच्चासन देने का संकल्प सब समाज ने किया है, मेरी एक और छोटी सी भावना है, कह दूं क्या? कह दूं क्या? कह ही तो दो महाराज, हमने भी कल भी कही थी, कह दो। माला तो फेरे ही नहीं है, बस आप तो कह ही दो, हमें करना है ही नहीं है, आप तो कह दो। फेरी माला सोनू भैया, हाँ तुम भोजन पहले बाद में करोगे, पहले 11 माला आज, अभी एक हो गई थी ना, हाँ तो 10 माला, 10 माला रात की नहीं मानी जाती। हाँ तो ये कहीं हो गई ना, तो 10 माला तब भोजन करोगे जब 10 माला यहाँ से, जितने लोग यहाँ बैठे सभी धोती दुपट्टा में पहले 10 माला फेरेंगे और 11 माला, और फिर जाएंगे। और फिर दोपहर में, कह दूं क्या? दोपहर में समय तो दुकान खुलनी है आज। अब जिनको कम पड़ रही है बेचारे, तो वो कोरोना में भी खोल के बैठे थे, कल भी खोल के बैठेंगे अभिषेक छोड़ के। जिनको कम पड़ रही, मैंने उस दिन भी कहा था अध्यक्ष जी थोड़ी व्यवस्था कर देना, तो कल भी और थोड़ी सी फिर थोड़ी दुकानदारी कम हो जाएगी। नहीं तो एक एक पाउच पहुंचा देना घर में, जितने लोग हैं उतनी 4-4 रोटी के हिसाब से, तो कम से कम भगवान का अभिषेक और विधान में सम्मिलित हो जाएंगे। बुरी लग जाए क्या करे, वह ऐसा करना ही पड़ता है मोदी जी। जब कोई सीधी सीधी बात नहीं ठीक होती है, ठीक ठाक नहीं मानते, तो ठोक ठाक के ठीक करनी पड़ती है। ऐसे ही समझ लो, क्या करे। पर सोचना समझना कि जितने लोग हैं सभी को पूर्ण माला करनी, और जितनी शुद्धि से जिनको जिनको अपने जीवन में उस परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति प्रेम है, उन सबको उस माला को पूर्ण करना है। क्योंकि संकल्प पूरी समाज ने किया था। कल ये मत कह देना सोनू, नहीं तो आके मेरी कान में कहो महाराज जी आपने उपद्रव कर दिया, हमारे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया। उनके साथ ऐसा वैसा होने वाला है, उनको ही परेशानी होगी। जो जो उपद्रव कर रहे हैं, जो जो कान में कानाफूसी कर रहे हैं, विष घोल रहे हैं, उनको उनका फल अवश्य भोगने मिलेगा। मैं नहीं देने वाला हूं, उनका कर्म और वह परमात्मा की कृपा है उनसे रुकेगी, इतना पक्का मान लेना। इसलिए कानाफूसी छोड़कर अगर कहना ही है माँ अच्छी बातें दूसरों को कह दो। वो झूठ बोलने वाली डिबिया है ना तुम्हारे पास मोबाइल, उससे थोड़ा सा एक आध दिन झूठ बोलना, हैप्पी होली कम लिख देना, पर इतना कह दो। जैसे कहते ना बहन, होली खेलने बहुत सारे कल युवा खेल रहे थे,
जैसे होली खेलने के लिए खींच खींच के लिए प्रथम गेट छत से ऊपर के पकड़ पकड़ के ले आ रहे थे, ऐसे पकड़ पकड़ के दोपहर सब मिलकर हम यहाँ आएंगे और यहीं पर सब मिलकर, आप अगर सब मिलके आएंगे तो सब मिलकर ही हम उस कार्य को, मालाओं को भी संपन्न करेंगे। और एक छोटी सी भावना है, आप लोगों को भक्तांबर की महिमा पता है क्या? ब्याजी नहीं पता? भक्तांबर नहीं पता आपको? भक्तांबर भी नहीं पता? भक्तांबर तो पता है, और भक्तांबर पढ़ने से 48 ताले टूटे थे, मानतुंग स्वामी ने तोड़े थे, ये भी नहीं पता है? ये पता है ना? तो यही तो महिमा है, और क्या महिमा है। और ये साक्षात जब भक्तांबर की और प्रभु की भक्ति की ऐसी महिमा है, तो मेरी भावना भी ऐसी है, क्योंकि हम इस जतारा नगर के मंदिर के मूल नायक के लिए उच्च स्थान देने के लिए उनको अस्थाई वेदी पे रख रहे हैं। मेरी भावना है, मैं तो हर समय आता हूँ और अच्छी बात कह जाता हूँ, मानो नहीं मानो, समाज का हित करे नहीं करे आपका विषय है। मैंने वहां भी कहा था और यहां भी पुनः कह रहा हूं, जब तक भगवान पुनः मूल वेदी पर नहीं विराजमान होंगे, तब तक अखंड भक्तांबर का पाठ होता रहे, अखंड दीप जलते हुए, तो वह अद्भुत कार्य, ऐतिहासिक कार्य तुम्हारे जतारा में अपने आप होगा। ना किसी को डरने की आवश्यकता, ना किसी को कुछ कहने की आवश्यकता, पर समर्पण श्रद्धा भाव के साथ वह भगवान की, भले ही अस्थाई वेदी पर वह भगवान जहां विराजमान होंगे, उनके ही सामने जब जहां जैसा समय मिले, पर अखंड रूप से अगर भक्तांबर का काम होगा, तो मोदी जी 5 साल नहीं, फिर तो 1 साल में ही हम पुनः भगवान को अपने उच्च स्थान पर, मूल स्थान पर पहुंचा सकते हैं। वह भावना कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर आप लोगों की भावना है। अगर अच्छा लगा हो तो अनुमोदना करे, और अनुमोदना ही नहीं, उस कार्य को संपन्न करने के लिए, उस कार्य को, पर सोनू समय देना पड़े। हमें तो दुकान से गाड़ी भरने से फुर्सत ही नहीं मिला, तो महाराज क्या करे। इधर उधर जो किसी के वह दुकान के बाहर बैठकर जो घंटों घंटों माँ इताएं उताएं की खींच लपटा की बात करत ना, तो इतने आके एक आध बार भक्तांबर ही पढ़ लिया करो। अगर वास्तव में ऐसा कार्य होगा तो मात्र ऊपर का ही नहीं, मैं तो कहता हूं अध्यक्ष जी, वो समय भी निकट आएगा जब हम भौरे को भी और सुंदर रूप प्रदान करें, पर आवश्यकता उस भगवान की भक्ति करने की है। अभी अभी हम मूलाचार में पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, मूलाचार में पढ़ रहे थे बंसल जी, कि वहां वह आचार्य भगवान कह रहे हैं, संसार का ऐसा कोई कार्य अशक्य नहीं है जो भगवान की भक्ति से रुकता है। अगर निर्मल भावों से और श्रद्धा से अगर भगवान की भक्ति करो, तो जीवन में सभी कार्यों में सफलता होती है। और आपकी सभी की भावना अगर है, मां है क्या भावना? भक्तांबर पाठ करने की भावना है क्या? दुकानदारों की तो है नहीं महाराज जी। अभी तो 2-3 साल बाद कह दू, अभी तो महाराज जी 2-3 साल बाद सारंग आने वाले, और आप अच्छे बिदा रहे हो। सोचो, सारंग उनको ही फलीभूत होगी जो भगवान की भक्ति करते हुए, निर्विघ्न कार्य के लिए सदुपयोग करते हुए, समय की अनुमोदना करते हुए कार्य में संलग्न होगा, उसके लिए ही वो भी सारंग और ये भी होली का रंग काम में आएगा। नहीं तो कोई काम का नहीं, तो सोनू सब धरा का धरा ही रह जाएगा। कई सारे धरे के धरे रह गए, कुछ नहीं कर पाए। क्यों अध्यक्ष जी? खूब समझाए, पर क्या करे, जिसका जैसा नियोग होता है वह वैसा ही करता है। हमारा काम समझाना है, कहना है, फिर जिसका जैसा नियोग और जैसा आपका पुण्य। अगर आप सभी चाहते हैं, माताओं चाहते, आज तो छुट्टी है ना, महामंत्री दुकान की छुट्टी है ना, आज नहीं है छुट्टी, आज तो छुट्टी है ना, तो कम से कम आज तो हम पहले दिन सभी मिलकर उस भक्तांबर के पाठ को प्रारंभ करें। आज दोपहर से ही संकल्प करके प्रारंभ करें, और पहला भक्तांबर का पाठ दोनों मुनिराजों के द्वारा होगा। उसके बाद फिर आप सब पाठ करते रहे, क्योंकि सुबह से शीघ्रम, भले ही कल अपन कार्य कर रहे हैं, पर सुबह से शीघ्रम जितना अच्छा जल्दी कार्य, जितना अच्छा पहले हो वह अच्छा होता है। इसलिए सभी भावनाओं को बनाते हुए अपने मन को, क्योंकि ये तो पक्का है जिसके पास धन है वो धन देगा, और जिसके पास धन नहीं है तो कम से कम माताओं समय और अपना मन ही दे दो, वह जीवन क्या, समाज क्या, देश राष्ट्र सब बदल जाएगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ इस बात को अवश्य समझे। दोपहर में नहीं आओगे ना? बहुत सारों को तो होली खेलनी है प्रथम,
अब खिल गई कल बहुत होली, कहना अगली साल फिर खेल लेना। ये ऐसी होली जैसी पूरी समाज ने मिलकर मंदिर के आंगन में खेली थी, ऐसा ना भूतो न भविष्यति, ऐसा ही भूतो न भविष्यति कार्य हमें आज और कल के समय में करना है। पर आवश्यकता सबकी साथ देने की है। साथ नहीं देंगे तो काम होने वाला नहीं है। ये कार्य किसी 1 2 4 6 10 20 50 या किसी कमेटी का नहीं है, पूरे समाज के वे मूल नायक है। इसलिए वह उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्ट भावना हमारी है। फिर कार्य तो आपको करना है क्योंकि आपके भगवान हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये विकल्प हो रहा था, महाराज जी ऐसा क्यों वैसा क्यों। अध्यक्ष जी, ना आपके भगवान हम कहीं ले जा रहे हैं, ना भगवान के भक्तों को कहीं ले जा रहे हैं, पर भक्त और भगवान के बीच का जो सेतु थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, उसे और भक्तों को भगवान से और भगवान की कृपा से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। फिर आपकी झोली भरी है सो आप प्राप्त कर लोगे, नहीं तो खाली है सो फिर खाली बैठ जाओगे। इसलिए समझो और सोचो, विचार करो कि हमें उस कार्य को किस तरीके से कितना अच्छा कर सकते हैं, और जितना अच्छे भाव सामूहिक रूप से एक एक व्यक्ति के होंगे, विश्वास मानना जितने जितने निर्मल भावों से हम कार्य को प्रारंभ करेंगे, उतना ही कार्य शीघ्रता से और उतना ही कार्य सुंदरता से पूर्ण होगा। इसलिए दोपहर में नहीं आओगे ना। जिसका पुण्य होगा वो आएगा, जिसका नहीं होगा वो एक दूसरे के कपड़े, किसी का मुंह काला किसी का कुछ करते हुए मिल जाए। करेंगे समय पर और बहुत सारी बातों को समय, क्योंकि आज का हो गया है। पुण्य को विधान भी पूरा करना है। कल भी ध्यान रखना पंडित जी। हाँ, अभी यहाँ आपका हवन भी होना है शायद। हाँ, हवन भी होना है और कल भी ध्यान रखना, सुबह उस वेदिका की शुद्धि भी करनी है। कोई आए नहीं आए ऐसा लिखा है आगम ग्रंथों में, कोई सौदरम भी नहीं मिले, कोई पात्र नहीं मिले, कोई माता अष्टकुमारी कोई नहीं मिले, प्रतिष्ठाचार ही सब कुछ होते हैं। समय पे कोई नहीं आए तो तुम ही काम कर लेना। अगर आपको सौभाग्य लेना है तो समय पे आओ, क्योंकि समय को प्राप्त करना है। सो आज का समय हो गया सबके लिए। हाँ, क्या महाराज जी कह रहे हैं 180 घर के समाज है ना, 150 मान लो, 150 भी माता है, 150 भी घर के समाज मान ले, और प्रत्येक घर से नहीं, एक घर छोड़ के भी एक घर से एक माता पहुंच जाए तो 81 माताएं पहुंच जाए। और माताओं ने ठान लिया तो देश को हिला सकते। क्यों माँ? महिला का नाम ही महिला है, जो महल को हिला दे, पूरी समाज को पूरी देश को हिला दे। ऐसा अगर हिलाने का, अपने भावों को जगाने का कार्य करे तो अद्भुत कार्य हमारे इस जतारा नगर में होगा। तो हम उस कार्य को करने के लिए समय पर समय की बातों को जागृत करते हुए, अपने भावों को जगाते हुए पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।